यस बेटा, प्लेन हमने आपको ये बताया, प्लेन एक फिनेट सरफेस है। एक इक्वेशन बताइए। ये प्लेन, प्लेन के ऊपर कई नॉर्मल वेक्टर हैं, कोई एक को हमें पता है। इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। तो हमने आपको एक ही रिजल्ट बताया, फॉर्म फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर कंडीशन क्या होगी इन जनरल फॉर्म। स्ट्रेट लाइन में ऐसा यूज नहीं किया, इन जनरल फॉर्म। इन जनरल फॉर्म आंसर आपको बता देगा काफी डिटेल में, आर डॉट एन इक्वल टू सम फिक्स कांस्टेंट डी। अब क्या है फॉर्म फर्स्ट का ही एक और पार्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो वेक्टर इक्वेशन ही, अगर वेक्टर इक्वेशन है तो आर डॉट एन इक्वल टू कांस्टेंट आएगा इन नॉर्मल फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म थी, ये नॉर्मल फॉर्म जो आप बता रहे हैं इसका नाम नॉर्मल फॉर्म। वो क्या होगी इक्वेशन देखिए, अगर n वेक्टर की जगह हम रिप्लेस करते हैं n कैप यूनिट वेक्टर, देन इसका n कैप बना सकते हैं हम। कैसे, बोथ साइड n मॉडुलस से डिवाइड कर दो, देन जो d है, जो राइट हैंड साइड इक्वल टू जो d लिखा हुआ है वो p बन जाएगा। p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करें या ना करें, सिर्फ डिस्टेंस कर दें, क्यों, पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से लेंगे तो परपेंडिकुलर ही लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन मीनिंग क्या है, अगर n की जगह n कैप हो तो ओरिजिन कहीं ना कहीं है ना, ओरिजिन तो कहीं ना कहीं होगा, ओरिजिन तो कहीं ना कहीं है। तो p क्या रिप्रेजेंट करता है, p डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये रिप्रेजेंट करता है। प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। 13th एग्जांपल देखिए, उससे क्लियरिटी आएगी। अभी इस रिजल्ट को रब नहीं कर रहे, 13th एग्जांपल से आपको क्लियरिटी आएगी। 13th देखिए, थर्टींथ में कह रहे हो कि एक प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से 6/√29 है। तो प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से है, उसको किस चीज से हम डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल p से। तो जैसे कोड वर्ड्स होते हैं 3D के कोड वर्ड्स क्या, स्मॉल p का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, स्मॉल p का ये मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, स्मॉल p का मतलब ये। और फर्दर वो ये कह रहा है उसका नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, चाहे ओरिजिन से ना हो, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। ओरिजिन से है चाहे नहीं है, ये यहां से भी तो एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा हो सकता है प्लेन के ऊपर, चाहे ओरिजिन से है चाहे नहीं है, कोई भी नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। वो दे रखा है 2i - 3j + 4k, नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन दे रखा है। चाहे ओरिजिन ना लिखा होता तब भी यही आंसर होता जो करने जा रहे हैं। तो कह रहा है प्लेन की इक्वेशन बताइए, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखिए। बुक में तो नहीं लिखा लेकिन कार्टेशियन फॉर्म भी पूछा हुआ है।
वो देखें बेटा कैसे करेंगे। तो बेटे फॉर्मेट हमें पता है, कौन सा रिजल्ट लगाएंगे, फॉर्म फर्स्ट का सेकंड लगाएंगे क्योंकि पीसी के अंदर यूज, उसमें हमें एन कैप भी चाहिए। वेक्टर का रिजल्ट अगर किसी को नहीं ध्यान तो आप ध्यान रख लो, एन कैप कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, मॉडुलस क्या होगा इसका 4 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 16। तो ये आ गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो आंसर क्या होता है, फॉर्मेट याद रखिए, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। इक्वेशन क्या होती है, आंसर क्या होगा, इक्वेशन, इक्वेशन तो पूछिए, इक्वेशन प्लेन क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन प्लेन क्या होगी, तो क्या होगा r डॉट n कैप इक्वल टू p। अब आपको समझ में आएगा, r में तो आंसर आएगा, अभी डाउट भी आया था बच्चे का भी, r में तो आंसर छोड़ना ही है, r ही लिखना है। n कैप क्या हो गया 2 बाय रूट 29i, 3 बाय रूट 29j and 4 by root 29 इक्वल टू p। p क्या है 6 by root 29। कोई कुछ कैंसिल नहीं करना, वैसे ये आंसर, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में पूछा उसने, आंसर आ गया r डॉट n कैप इज p। हाँ, जनरल फॉर्म तो r डॉट n इक्वल टू डी है, लेकिन जो क्वेश्चन हमें दिया गया है एग्जांपल 13, उसमें हमें क्या दिया गया है कि प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से दिया गया है, उसका नाम डी नहीं है, उसका नाम क्या है पी। प्लेन का डिस्टेंस जो ओरिजिन से निकालेंगे उसको हमने किससे डिनोट किया है, पी से। तो ये डी नहीं दे रखा, डाउट ये आ रहा है भाई डी है पी है क्या होगा, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है तो इसका नाम पी है, तो स्मॉल पी लिख दी। नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन दे रखे थे, ओरिजिन ना दे रखा हो, सिर्फ नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो, ये आ गया। एन कैप कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, मॉडुलस निकालना आता है, ये लिख दिया। हमें तो फॉर्मेट में वैल्यूज डालनी है, तो r डॉट एन कैप इज पी। एन कैप का आंसर हमें पता लग गया, पी का आंसर हमें दे ही रखा है। आंसर r डॉट एन कैप इज पी। सेकंड पार्ट बुक में किया नहीं हुआ, अभी कोई डाउट, फॉर्म फर्स्ट और फॉर्म सेकंड, फॉर्म फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, r डॉट n इज डी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, r डॉट n कैप, n की जगह अगर n कैप आ जाए तो राइट हैंड साइड में जो d है उसका नाम p हो जाएगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो 13th एग्जांपल में क्या था बेटा, ये फिर से बताते हैं आपको, ये फॉर्मेट क्लियर है बेटा, अभी नंबर्स लिखते हैं। फर्स्ट नंबर में कोई डाउट, सेकंड नंबर में कोई डाउट, थर्ड ये गेट दे रखा है खैर, फोर्थ में कोई डाउट और फिफ्थ में कोई डाउट। पहले तो सेकंड देखिए बेटा, r डॉट, अगर ये जो परपेंडिकुलर फॉर्म है, अगर ये यूनिट वेक्टर होता, यूनिट वेक्टर कैसे पता लगेगा, उसका मॉडुलस 1 होगा। जैसे ये वेक्टर दे रखा है, इसका मॉडुलस 1 नहीं है, रेदर रूट 29 है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर उसका मॉडुलस 1 हो यानी n कैप हो, तो राइट हैंड साइड में जो d है उसका नाम p हो जाएगा, स्मॉल p। स्मॉल p क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अब ये n वेक्टर है तो, और p दे रखा है, तो n का पहले n कैप बनाया गया है, n कैप वो बनाना हमें आता है, उस वेक्टर को मॉडुलस से डिवाइड कर।
तो आंसर होगा आर डॉट एन कैप इज पी। एन कैप भी पता है और पी भी पता है आंसर। ये रूल है बेटा। तो रिजल्ट तो एक ही बताया मेन, आर डॉट एन इज डी। आर डॉट, डॉट के साथ जो वेक्टर होगा उसका नाम नॉर्मल वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये कांस्टेंट होता है। अगर एन की जगह एन कैप है तो राइट हैंड साइड में जो डी है उसका नाम पी हो जाएगा। पी का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से। परपेंडिकुलर कहें चाहे डिस्टेंस कहें, एक ही बात, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं बेटा। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए। पूछना काफी आसान, 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने। नंबर पूछे आप। इसका सेकंड पार्ट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी वो देखें। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन में वेक्टर नहीं होगा बस। सेकंड पार्ट, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी। तो वेक्टर को खत्म कर दो, तो r डॉट n इज p जो लिखा हुआ है, r का मतलब xi प्लस yj प्लस z, n कैप है 2 बाई रूट 29i, 3 बाई रूट 29j, 4 बाई रूट 29k इक्वल टू 6 बाई रूट 20। तो बेटा r की वैल्यू डाल दी, और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे बेटा, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, आई कोफिशिएंट। बुक में क्वेश्चन में तो पूछा है पर किया नहीं हुआ। डॉट प्रोडक्ट लेनी आती है पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे। इस 6 बाई रूट 20। इसको बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। जिसमें वेक्टर नहीं है एक्स वाई जेड है उसको कार्टेशियन इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म में। रूट 29 जनरल फॉर्म में। हाँ जी बेटा, ये नॉर्मल फॉर्म में ऐसे ही छोड़ना है। ओके। जनरल फॉर्म में बेटा अगर रूट 29 कैंसिल कर देंगे तो ये जनरल फॉर्म हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म में। सर कैंसिल क्यों कर दिया? थ्रू आउट कॉमन आ रहा था, लेकिन अगर हमें p का फॉर्मेट चाहिए, p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो आपको यही रखना पड़ेगा। जैसे ही कैंसिल कर देंगे तो नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, ये जनरल फॉर्म में आ जाएगी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है? टू चेक वेदर नॉर्मल फॉर्म और नॉट। ये कैसे चेक करेंगे कि नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है? ये हम कैसे चेक कर पाएंगे कि नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है? टू चेक वेदर नॉर्मल फॉर्म और नॉट। ये कैसे चेक करेंगे नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है? एक तो बेटा राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, नहीं है तो माइनस को इधर एडजस्ट करो। सेकंड थिंग, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है।
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट जेड स्क्वायर, ये 1 होना चाहिए। तो नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए ये जो लिखा है, जो डाउट आया था, ये फर्स्ट पॉइंट बेटा ये नॉर्मल फॉर्म होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये समझना बेटा, इसमें राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, टोटल करें तो ये 1 बनेगा, तो ये एन कैप के ही होगा। कुछ कैंसिल करते हैं, इनके स्क्वायर्स का टोटल 1 नहीं है, फिर ये जनरल फॉर्म है। फिर ये जनरल फॉर्म है। सर फोर्थ पॉइंट दोबारा बता दीजिए। फिर से बताते हैं, आपको ये कैसे पता लगे नॉर्मल फॉर्म है। जैसे यहाँ पे भी हमने ना इसको कैंसिल नहीं किया था, आर डॉट लिख के आंसर छोड़ दिया था, √29 कैंसिल नहीं किया था। अगर इनके स्क्वायर्स का टोटल 1 है, ये एन कैप कब होगा बेटा, ये यूनिट वेक्टर कब होगा, ये यूनिट वेक्टर कब होगा, अगर इनके स्क्वायर्स का टोटल 1 है। क्योंकि मॉडुलस 1 है इसलिए ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो राइट हैंड साइड क्या शो करता है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं है, राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, लेकिन इनके स्क्वायर्स का अगर हम टोटल करें तो 4 + 9 + 4, 16 + 9 + 4, वो तो 29 आ रहा है, आना 1 चाहिए था, तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म है। ये नॉर्मल फॉर्म है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का टोटल 1 आना चाहिए। तो फर्क क्या है नॉर्मल फॉर्म और जनरल फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में ये पी है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का टोटल 1 होगा। ये कार्टेशियन फॉर्म इन जनरल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म खैर कम यूज होता है, ये तो बुक में कुछ क्वेश्चन इसलिए आपको बताया जा रहा है। कोई डाउट 1 2 3 4? नोट फॉर्म 2, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या थी? r डॉट n इक्वल टू r की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर खत्म करना चाहते हैं तो xi + yj + zj, और बेटा n की वैल्यू क्या है, मान लीजिए ai + bj + c। बेटे एबीसी का क्या मतलब होता है, एबीसी का जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनका नाम क्या होता है, आई जे, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। किसके हैं डायरेक्शन रेशियोज? ये एन वेक्टर के, प्लेन के नहीं है। डेंजर, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन नहीं है। ये डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के नहीं है, नॉर्मल के हैं।
ये डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के नहीं है, ये किसके हैं? नॉर्मल के हैं। नॉर्मल वेक्टर के, प्लेन के नहीं है बेटा, प्लेन के नहीं है। एन वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन रेशियो। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट लेनी आती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, डी को इधर लेके आएंगे माइनस डी, उसको एक नया नाम दे देते हैं प्लस डी। तो फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड बनाइए, डिग्री पावर फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड का नाम क्या है? प्लेन। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4z क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? क्या स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी? नहीं, स्ट्रेट लाइन तो क्या थी? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये प्लेन है। इसमें x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं, आप ध्यान दीजिए बेटा, जो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे इसको स्मॉल एबीसी से डिनोट किया था। प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है कैपिटल एबीसी। ये प्लेन है विद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 3 4। अभी यहाँ इसमें कोई डाउट? अभी सारा रिजल्ट जो आज अभी तक बताएं वो सब रिपीट करते हैं। इन 4 रिजल्ट्स में कोई डाउट? 4 पॉइंट्स में नंबर बोलिए आप। ये तो लॉजिक जनरल नॉलेज था कि आपको चैप्टर करने में मजा आए। फिर से देखिए आज का लेक्चर, फिर से बताते हैं बेटा। रिजल्ट्स काफी इसमें हो गए, वो बताते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लेन आज हमने आपको स्टार्ट करवाया। समरी आज के लेक्चर की अभी तक की। ये प्लेन है बेटा, इसके ऊपर कई पॉइंट्स पी एक्स वाई जेड है। ये भी पी पॉइंट, ये भी पी पॉइंट, ये भी पी पॉइंट। नॉर्मल वेक्टर भी इनफाइनाइट है, लेकिन वो सब नॉर्मल पैरेलल है। तो हमने आपको एक रिजल्ट वेक्टर इक्वेशन में ये बताया, r डॉट n इक्वल टू डी। r क्या है, n क्या है, d क्या है, ये आपको पता है। इसी में हमने आपको एक सेकंड पॉइंट बताया, n की जगह अगर n कैप हो जाए, n कैप कैसे पहचानेंगे? उसका मॉडुलस 1 होना चाहिए। n का n कैप बना भी तो सकते हैं मॉडुलस से डिवाइड करके। r डॉट n कैप आ जाए तो राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है उसका नाम p है। इसमें p क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जो 14th एग्जांपल था, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे थे और स्मॉल p की वैल्यू दे रखी है। बस इतनी सी बात है। सेकंड कार्टेशियन इक्वेशन, उसमें फर्स्ट पॉइंट एवरी फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड। फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड जो होगी उसका नाम प्लेन होगा, वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड वो होंगे डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर या नॉर्मल।
perpendicular vector, normal vector to the plane, that is जो ax कैपिटल a से डिनोट कर रहे हैं, by cz plus d, a b c d, x y z में तो आंसर आएगा, क्या अननोन है a b c d, लेकिन इसमें a b c क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, तो वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये पता होना चाहिए। सेकंड का सेकंड पॉइंट, सेकंड का सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, जो एन कैप होता है इंप्लाइड और इंप्लाइड बाय, आपको पता है एन कैप है तो इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का टोटल क्या होगा 1, तो जो कोफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज नहीं होंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल हो जाएंगे, एल प्लस एम जे प्लस एन क्यू। तो जो आर डॉट एन इक्वल टू पी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। सेकेंड फॉर्म कौन सी है, ये वाली कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो ड्रा किया गया, ये आंसर होगा। एग्जांपल से क्लियर करते हैं बेटा, 15 देखें, 15th नंबर, एग्जांपल नंबर 15 देखें। फिफ्टींथ इज 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0। क्या चीज है ये, क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं, क्या चीज है ये, प्लेन, फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, जनरल नॉलेज ये क्या है, प्लेन, एंड जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है वो क्या चीज है, 2 minus 3 4, ये क्या चीज है, डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल टू द प्लेन। वो ये कह रहा है इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, इस प्लेन का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना है, वो कैसे निकालेंगे बेटा, प्लेन का डिस्टेंस को ओरिजिन, प्लेन का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालना है तो हमें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो ही निकलेगा। तो उसका क्या मेथड है, ये तो जनरल नॉलेज रब कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट का 1 2, सेकंड का 1 2, कोई डाउट, फर्स्ट का फर्स्ट जनरल फॉर्म, फर्स्ट का सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड का फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड जनरल फॉर्म, सेकंड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज पी। तो क्या ये नॉर्मल फॉर्म है, नहीं, क्यों, हमें तो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में चाहिए, ये क्या ये नॉर्मल फॉर्म है, नो। क्या ये नॉर्मल फॉर्म है, नो, क्यों, कांस्टेंट राइट हैंड साइड में चाहिए। तो मेथड क्या है नॉर्मल फॉर्म बनाने का, स्टेप फर्स्ट, कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, डिस्टेंस है। तो सॉल्यूशन क्या है,
एग्जाम्पल 15 स्टेप फर्स्ट 2x minus 3y plus 4z equal to 6। मान लो यहाँ प्लस 6 होता तो बाकी को उधर ले जाते। स्टेप 2 इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर टोटल 1 होना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कोफिशिएंट x स्क्वायर, कोफिशिएंट y स्क्वायर, कोफिशिएंट z स्क्वायर रूट। इससे डिवाइड किया जाएगा बेटा। स्टेप 2 ये मेथड है। स्टेप 2 ये सॉल्यूशन किससे डिवाइड करें? डिवाइड बाय 4 plus 9 plus 16 रूट। तो रूट 29 से डिवाइड करें तो 2 by रूट 29x, 3 by रूट 29y, 4 by रूट 29z is 6 by रूट 29। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी बेटा? ये कौन सी फॉर्म है? अगर इनके स्क्वायर्स का टोटल निकाल के देखें तो 1 मिलेगा। विच ऑफ द फॉर्म, जो क्या फॉर्म है? इसको ax प्लस by प्लस cz नहीं कहेंगे, अब क्या कह देंगे इसको? lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। इसका नाम नॉर्मल फॉर्म। तो p क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन जनरल फॉर्म है बेटा। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्या टेक्निक है? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की टेक्निक कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए लिया है। इनके स्क्वायर्स का टोटल 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाने के लिए क्या करेंगे? इनके जो स्क्वायर्स का टोटल रूट से डिवाइड कर देंगे। रूट 29 से डिवाइड कर दिया तो ये lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p है। तो इसमें p क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये क्या है? 2 by रूट 29। ये क्या चीज है? जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन ये क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन देखिए। और अभी इसमें कोई जो लिखा हुआ है 1 का 1 2, 2 1 2, ये थर्ड, ये फोर्थ नंबर बोलिए बेटा। 1 2 3 4 में इसी टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। इसी टाइप से, इसी पैटर्न पर। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ये टेक्निक है। ये प्लेन है, लाइन नहीं, ये प्लेन है। फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट देखें। ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। क्या चीज है ये? कुछ ना कहे तो क्या चीज है ये? प्लेन। एक्स वाई जेड की मैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन प्लेन है। लेकिन जनरल फॉर्म में इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट जेड स्क्वायर, ये 1 नहीं है। क्या है ये? रूट 3 है। अगर रूट होना क्या चाहिए था? 1 नहीं है। ये तो पॉजिटिव है तो इसी से डिवाइड कर देंगे। 1 1 1 क्या था इसमें? डायरेक्शन रेशियो ऑफ n। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो रूट 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई?
LX, A की जगह ये LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो गया? P डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या हो गया बेटा? 1/√3। और 1/√3 ये क्या चीज है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। आंसर फर्स्ट में कोई डाउट, सेकंड में कोई डाउट, थर्ड ये फॉर्म बन गई, फोर्थ फिफ्थ नंबर बोलिए बेटा। तो ABC है तो नॉर्मल फॉर्म नहीं है, तो ये तो डायरेक्शन रेशियो है। नॉर्मल फॉर्म में ये डायरेक्शन कोसाइंस, नॉर्मल फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइंस बन गई है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बेटा आप, कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटे? 3 एग्जाम्पल, 3 क्वेश्चन। और क्वेश्चन 1 2 3 11 पॉइंट। कोई डाउट हो तो बेटा फिर से बताएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उससे घबराना नहीं है, फिर से रिपीट भी कर देंगे। कोई डाउट है तो फिर से बता दिया जाएगा, घबराना नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, थैंक यू। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है? ठीक है बेटा, गुड नाइट। थोड़ा सा लेक्चर आज का थ्योरेटिकल ज्यादा था, घबराना नहीं है। कोई डाउट है पूछ लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। थैंक यू।